जय हिंद दोस्तों, वीर भाई डिफेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों तो कल 17 मार्च था और मेरा आईटीबीपी का एनिमल ट्रांसपोर्ट का फिजिकल हुआ था। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट सेक्टर का जो 55 बटालियन आईटीबीपी रंगामाटी फिजिकल सेंटर है ना, तेजपुर असम में, वहाँ मेरा फिजिकल हुआ था। तो दोस्तों आपका भाई कल क्वालिफाई हो गया था। कल मेरा फिजिकल था, मैं क्वालिफाइड हो गया। तो दोस्तों कल का मेरा सफ़र कैसा हुआ, कल से पहले का दिन मेरा सफ़र कैसा हुआ तो मैं आपको शेयर करूँगा। तो वहाँ क्या क्या हुआ था A to Z आपको बोलूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहे और देखते रहे। दोस्तों फिजिकल हुआ था 55 बटालियन आईटीबीपी रंगामाटी फिजिकल सेंटर असम तेजपुर में। हाँ, बात यह है कि एक दोस्त मिला था जो मणिपुर से आया है। तो कुछ उसने बोला, भाई मेरे को जाने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है, कहाँ कहाँ से जाऊँ, किसी को पूछूँ तो कोई बोल ही नहीं रहा है कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो के थ्रू से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूँ। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि उस जगह तक जानते भी नहीं है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक क्या करना पड़ेगा आपको। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ये जो आईटीबीपी का कैंप है वो कहाँ है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये तेजपुर असम के तेजपुर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। तो हर एक बंदा, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के कोई भी स्टेट से बिलोंग करता हो या वेस्ट बंगाल से हो, वेस्ट बंगाल से भी इस सेंटर पे फिजिकल देने आ रहे हैं। मैं काफ़ी सारे कैंडिडेट से मिला हुआ हूँ, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गुवाहाटी में आना पड़ेगा। ये तो कंपलसरी है भाई, जो भी हो जहाँ भी हो गुवाहाटी पे तो आना ही आना है, ठीक है। आने के बाद आप लोगों को आईएसबीटी में जाना पड़ेगा। जो जानता है उनके लिए तो अलग बात है, जो नहीं जानता उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ। पहले आपको आईएसबीटी में आना पड़ेगा। आईएसबीटी में आने के बाद तेजपुर के लिए एक टिकट करना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए, समझ रहे हो ना भाइयों। तेजपुर के लिए एक टिकट करना पड़ेगा और चाहे 145 हो या कुछ भी टाइम हो, आपको एक टिकट करना पड़ेगा तेजपुर के लिए। और उस टिकट का भाड़ा पड़ेगा 315 रुपीज़ ओनली। 315 रुपीज़ भाई सुन लो, ओनली फॉर 315 रुपीज़ तेजपुर के लिए भाड़ा होगा। तो दोस्तों गुवाहाटी से अब ये सेकंड बात, गुवाहाटी आईएसबीटी से कितने किलोमीटर तक है ये फिजिकल सेंटर। तो मैं बोल देता हूँ भैया, गुवाहाटी आईएसबीटी से 55 बटालियन आईटीबीपी तेजपुर तक ओनली 193 किलोमीटर। भैया हल्के में मत लेना, बहुत दूर है। 5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, 5 घंटा तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। और कहाँ उतरना है, आप तो बस में चढ़ गए, तेजपुर के लिए रवाना हो गए, तेजपुर तक गए, लेकिन आपको पता नहीं कहाँ उतरना है। आपको क्या करना है, जो बस का ड्राइवर है उनको पहले से ही बोल देना है कि भैया मुझे 55 बटालियन आईटीबीपी के कैंप तक जाना है फिजिकल के लिए। मुझे मिशन चार्ली, नाम याद रखना भैया, मिशन चार्ली, वहाँ जाके आपको उतरना है। और ड्राइवर भी आपको वहाँ उतार देगा, बोलेगा यहाँ आपका आ गया आईटीबीपी वालों, आ जाओ। तो आपको कहाँ उतरना है, मिशन चार्ली तक। मिशन चार्ली तक उतरने के बाद वहाँ बहुत सारे टोटो या कुछ भी मिल जाएगा। बोलेगा कहाँ जाना है कहाँ जाना है, तो आपको बोलना है बस मुझे आईटीबीपी के कैंप तक जाना है। तो अगर शाम के टाइम होगा ना तो थोड़ा पैसा ज़्यादा लेगा, या 2 आदमी होगा तो 150 रुपये ले लेगा, लेकिन तब तक नहीं है भैया। अगर दिन में सफ़र करोगे तो 20 रुपया या 30 रुपया लगेगा, लेकिन रात के टाइम में थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पैसा लेगा। 2 आदमी गए थे, हम, मणिपुर का एक बंदा और मैं। हम दोनों से 150 रुपया ले लिया था, लेकिन असल में भाड़ा है ओनली फॉर 30 रुपीज़। ज़्यादा दूर नहीं है, 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर होगा यहाँ से मेरे ख्याल से। उसने तो नेट ऑन करके रखा था, उसको पता होगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो 8 या 11 किलोमीटर होगा दूर। अच्छा ठीक है, आपको मिशन चार्ली से आईटीबीपी के कैंप तक जो भी मिले आपको उससे बात करके जाना पड़ेगा कि भैया इतना पैसा दूंगा चलो। एक नहीं मिला तो दूसरा में होगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा होगा। आपके आपके ये अंदर से आप जाना,
कितना भी पैसा लगे, ठीक है भैया। वहाँ जाने के बाद अभी और एक मुद्दा है कि क्या हमको रूम मिलेगा। हाँ भाई, रूम मिलेगा, जो भी हो, जहाँ भी हो, जहाँ से भी आए हो भैया, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। वहाँ जाओ, रूम आराम से मिलेगा। वहाँ कोई होटल वगैरह नहीं मिलेगा। वहाँ के लोकल लोकल जो लोग रहते हैं उनके घर में, आपको पता ही होगा, आप अगर पहले भर्ती देने गए हो तो वहाँ जाने के बाद वो आप कुछ भी गाड़ी से जाओ, उतरने के बाद ही लोग जमा हो जाएंगे, बोलेगा रूम चाहिए कि नहीं, चाहिए कि नहीं, चाहिए कि नहीं। तो आपको बोलना है हाँ चाहिए, लेकिन सबसे सस्ता वाला, अच्छा वाला रूम, जो हाँ जहाँ होगा वो हमको चाहिए। अगर कोई दे सकता है तो चलो लेके। और एक बात, हाँ लोग तो बोलेंगे हाँ मेरे पास है, मेरे पास है, लेकिन आपको होशियार रहना है। कैंप से 1 किलोमीटर के दूर नहीं जाना है, 500 मीटर के भी दूर नहीं जाना है। ओनली फॉर 200 या 300 के दायरे के अंदर आपको रहना होगा। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, समझ रहे हो ना। तो हम लोग भी 200 मीटर के अंदर के दायरे में हम दोनों ठहरे थे। वहाँ सिर्फ हम दोनों नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट आए थे। और एक बात, अगर आपको रूम मिल गया बहुत किनारे पे, यानी कि 500 के मीटर के अंदर, तो अभी बात है कितना पैसा लगेगा। एक रूम के लिए कितना पैसा लगेगा भाई। लोग बोलेंगे 150 रुपया, 200 रुपया, नहीं, आप सिर्फ 100 रुपया दे देना। 100 रुपया से देने से हो जाएगा। वो 100 रुपया कहाँ बोलना है, वो जो घर का ओनर होगा उससे बोलना है भैया हम 100 रुपया देगा, और ओनर भी बोलेगा हाँ भाई 100 रुपया ही है। ठीक है, दूसरे के बातों में मत पड़ना, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हो। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। 150 रुपया बोलेगा कोई, लेकिन नहीं, 100 रुपये से ही हो जाता है भाई। हम दोनों ने 200 रुपया दिया तो हो गया। एक ही रात का बात है। अगर आपको रूम मिल जाएगा तो ठीक है, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो वह मिल ही जाएगा भाई, इसका कोई टेंशन लेने का कोई बात नहीं। अभी दूसरा बात है, खाना मिलेगा या नहीं। खाने का दिक्कत थोड़ा हो सकता है भाई, एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन होटल में, एक होटल है, लेकिन गया नहीं। हमने तो खाना लेके गया था, हम दोनों ने खा लिया। और अगर दिक्कत हो रहा है तो उस जो ओनर है घर का, उससे बोलना रात में खाना चाहिए, वो पका के दे देगा। इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं, पैसा देना पड़ेगा। पैसा फेंको तमाशा देखो बोलते हैं ना, ऐसे ही आप पैसा दे दो, वो खाना दे देगा। आप हाँ भाई, खाना दे देगा। जो भी चाहिए उससे बोल देना भैया मुझे रात में ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो खाना दे देगा। आपको बस पैसा देना पड़ेगा। खाने के लिए ये है, रूम के लिए बोल दिया, खाने के लिए बोल दिया, और जहाँ उतरना है गाड़ी से, गुवाहाटी आईएसबीटी से आईटीबीपी कैंप तक कहाँ उतरना है, कहाँ से कहाँ जाना है, वे भी बोल दिया। अभी बात है सुबह का टाइम, भाई जल्दी से सो जाना, क्योंकि कैंडिडेट बहुत होंगे तो नींद भी नहीं आएगा। कितने कैंडिडेट बुलाए गए हैं, तो भाई बात यह है कि मेरा जो फिजिकल हुआ था उस दिन, तो टोटल बैच थे 10 बैच। अभी आपका दिन का कितना होगा ये तो मुझे मालूम नहीं। मैं जिस दिन गया था, मेरा टोटल बैच था 10 बैच। एक एक बैच में 50 कैंडिडेट को दौड़ाए गए थे। 50 कैंडिडेट, भाई याद कर लो, 50 कैंडिडेट एक ही बैच में 50 कैंडिडेट दौड़ाए गए थे। तो मैं जिस दिन गया था उस दिन 10 बैच था, तो इसके हिसाब से हो गया 500 कैंडिडेट। तो 500 कैंडिडेट में दौड़ तो अच्छे से ही निकल जाएगा भाई। दिक्कत वाली बात यह है, अच्छा ठीक है बाद में बोल रहा हूँ, सुनिए। 500 कैंडिडेट को बुलाए गए हैं, 10-10, 50-50 का बैच है। तो रनिंग जिसका निकल जाएगा तो वो तो सबका ही निकल जाएगा। दुआ करता हूँ किसी को ना निकल जाए, सबका ही निकल जाए। और बात यह है, हाँ, फिजिकल होने के बाद, फिजिकल नहीं सॉरी, रनिंग होने के बाद आपको, हाँ ये बात है, हाँ अच्छा अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह जब उठोगे जल्दी से लाइन में आ जाना। जल्दी या 4 बजे नहीं, 5 बजे नहीं, 6 बजे, 6 बजे तक, 7 बजे तक एंट्री हो जाता है। अब आप 5 बजे आओ या 6 बजे आओ या 7 बजे आओ, आपको तो आना ही है। अब आपके आपके मर्जी से कब आना है आप समझ रहे होंगे। तो हमने तो गया, मेरा बेस्ट था 6, हम लोग गए थे 6 बजे से, 6 बजे के बाद में गए थे, ठीक है। कैंडिडेट भी ज़्यादा नहीं है, लास्ट में दौड़ोगे या फास्ट में दौड़ोगे, दौड़ अच्छा होगा तो कुछ एनी टाइम आपका दौड़ निकल ही जाएगा। तो आपको जो भी टाइम मिले चले जाना 7 बजे से पहले। आपको जाने के बाद आईटीबीपी के जो जो सर लोग हैं उन लोगों को आपको बिठाएगा, लाइन से बिठाएगा बहुत अच्छी तरह से। उनका व्यवहार, भाई क्या बोलूँ, इनका व्यवहार बहुत बहुत अच्छे है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन गलती मत कर बैठना, नहीं तो खान पे लगेगा, नहीं तो थप्पड़ ही लगेगा। गलती कर देने से आपको डिस्क्वालीफाइड भी हो सकते हो। तो दोस्तों
आप लोगों को एक लाइन करके बिठाएंगे और एक ही लाइन से आपको एंट्री करा देगा। 40 शायद एक लाइन में 40 लोग अंदर भेजेंगे, उसके बाद फिर से 40 लोग, फिर से 40 लोग, ऐसे ही अंदर भेजेंगे। तो भेजने के बाद आपका तो डॉक्यूमेंट वगैरह तो सर लोग चेक करेंगे। आपको क्या क्या चाहिए? एडमिट कार्ड चाहिए, एप्लीकेशन का जो अप्लाई के टाइम का जो एप्लीकेशन है वो वाला चाहिए, और आपका एडमिट कार्ड भी चाहिए। ये तीन डॉक्यूमेंट मस्ट है। तो ये 3 चेक करने के बाद आपको फिर से एंट्री होगा। आपका सब कुछ 2-3 बार चेक होगा, उसके बाद एंट्री होगा। एंट्री होने के बाद आपको इनके बसों पे चढ़ाएंगे। बसों को चढ़ने के बाद आपको जाना होगा उस कैंप तक। ज़्यादा दूर नहीं, 500 या 600 मीटर दूर होंगे। वहाँ आपको लेके जाएंगे, वहाँ आपको बिठाएंगे। आपको बाहर जाना है तो बोलेंगे, किसी को सुसु करना है या टॉयलेट करना है तो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बार बार सारे लोग बोलते हैं किसी को सुसु आई है, टॉयलेट आई है, जाओ करके आ जाओ, आराम से फ्रेश होके आ जाओ। तो उसके बाद आपको चिप लगाएंगे। चिप पैर में 2 चिप लगाएंगे, और चेस्ट में क्या देंगे? वो जो नंबर होता है ना, नंबर प्लेट, वो वगैरह देंगे, और स्कैनर होगा इसमें सामने पीछे, वो आपका दे देंगे। तो उसका लगाने के बाद ऐसे ही दौड़ने का टाइम आ जाएगा। उसके अंदर जाने के बाद तो भाई तगड़ा हो जाएंगे अपने मन में, हमको दौड़ना है बोलेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो दौड़ने के बाद जो, हाँ और एक बात, पैर का जो चिप लगा होगा ना, नीचे 2 मैट रखा होगा, इसके आपको 4 लैप लगाना है। 1600 मीटर का 400 का 4 लैप लगाना है। और जो मैट रहेगा ना, उसके ऊपर पैर मारना होगा, नहीं तो आपका काउंट नहीं होगा। ये बात समझ लो। सारे लोग भी बोलेंगे, इससे पहले मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि जो मैट होगा उसके आपको 4 देना पड़ेगा, पैर रखना पड़ेगा, तो अब आपका काउंट होगा 4 लैप। अगर किसी ने गलती से नहीं किया ये, तो आपका 3 लैप ही या 2 लैप, अगर पैर नहीं दिया फिर भी आपने नहीं दिया तो भाई आपको तो डिस्क्वालीफाइड होना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो उसमें पैर ही नहीं दिया, तो काउंट कैसे होगा? अच्छा ठीक है, 4 लोग बोलेंगे, ये तो आपको पता ही हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो आपका तो रनिंग होगा, लॉन्ग जंप होगा, सॉरी रनिंग के बाद हाई जंप होगा, हाई जंप के बाद लॉन्ग जंप होगा। 3 चांस मिलेगा हाई जंप और लॉन्ग जंप में। तो उसके बाद क्या होगा? और उसके बाद होगा, आप लोग आएंगे, फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरा ये नहीं सिर्फ सिग्नेचर, आप पास हो गए, क्वालिफाइड हो गए, वो इसमें क्वालिफाइड हो गए, बस। लास्ट में क्या होगा? सब कुछ में क्वालिफाइड, हाइट वेट चेस्ट मिलेगा। हाँ भाई, सबसे बड़ी बात है, जिसका चेस्ट नहीं है ना, उनके लिए बहुत दुख की बात होगा, क्योंकि चेस्ट जिसका बहुत कम है उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। चेस्ट और हाइट बहुत, सबसे ज़्यादा किस में डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं लोग? चेस्ट और हाइट में डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं। कल तो हम लोग 500 बंदे गए थे, लेकिन उसमें 100 से ज़्यादा डिस्क्वालीफाइड हो गए थे। 100 से ज़्यादा, कुछ 15% रनिंग में डिस्क्वालीफाइड हो गए, और हाइट और चेस्ट में 75 एवर प्लस डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं। समझ रहे हो ना कितना कैंडिडेट चेस्ट और हाइट में डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं। और कुछ बंदे 10% किससे डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं? उनके गलती के कारण। भाई वहाँ जाके कभी भी गलती मत कर बैठना। जो भी करना है पहले एक बार सोच लेना चाहिए, भाई क्या करना है। कुछ अगर ये करने से गलती हो गया तो सर हमको डिस्क्वालीफाइड कर देंगे, ये मन में बिठा लेना भैया। डिस्क्वालीफाइड बहुत सारे ऐसे ही हो रहे हैं। रनिंग भी पास है, सब कुछ में पास है, लेकिन उसकी गलती के कारण, उसके अनोखा गलती के कारण वो डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं भाई। हाँ मैंने देखा है, इसलिए बोल रहा हूँ, गलती कभी मत कर बैठना, क्योंकि गलती आप करोगे, वो लोग सुबह से लेकर शाम तक उनका बहुत काम हो रहा है, वो लोग बहुत काम करते जा रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको नहीं पता होगा। वो लोग ऐसे ही आपको डिस्क्वालीफाइड नहीं करेंगे, आपके गलती के कारण आपको डिस्क्वालीफाइड कर देंगे। ये आपको समझना चाहिए भाई, आपको समझना ही चाहिए। वो जो जो डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं उनके मन में उन सर के ऊपर बहुत सारे गंदे गंदी बातें आ रहे होंगे, लेकिन ये नहीं समझा होगा कि वो गलती क्या है, वो बहुत सारी गलती क्या है, इसलिए तो उसका डिस्क्वालीफाइड में नाम आ गया ना। ऐसे पहले ही बोल रहा हूँ कि आप वहाँ जाके कभी भी गलत काम मत करना, गलत काम गलती कभी मत करना, मेरे आपसे गुजारिश है। नहीं तो खामोखा ही आप लोगों को डिस्क्वालीफाइड कर देंगे। बाद में उनको मन में गाली मत देना भाई, ये आपके कारण ही डिस्क्वालीफाइड होंगे आप, ठीक है। यही मैं बोलना चाहता हूँ कि कल का मेरा एक्सपीरियंस। तो आप सबों को लास्ट में क्वालिफाइड का जो आपका जो एडमिट लेके गए थे ना, उसमें आपका अगर सब कुछ में क्वालिफाइड हो गए तो मुहर लगा देंगे क्वालिफाइड, और आपको फिर से बस में चढ़ा देंगे। बस में चढ़ा के
बस में बिठा देंगे, सॉरी चढ़ा देंगे, चढ़ाएंगे देंगे बोल रहा हूँ, सब आपको बिठा देंगे और उसके बाद बाहर गेट में आके आपको उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो भी करना है, चाहे रहो यहाँ रहो, 2 दिन बाद ही आओ, मज़े करो, जो भी करो, मन मन में तो बहुत खुश होंगे क्योंकि आपने क्वालिफाइड कर लिया, नेक्स्ट आपके रिटर्न के लिए तैयारी करते होंगे, इसलिए ठीक है। तो दोस्तों यही था मेरा कल का एक्सपीरियंस और आपको शेयर किया। मेरा मैंने जो बोला था ना वो आपको याद कर लेना चाहिए, क्या बोला था फिर से। कभी भी गलती मत करना और कहाँ से कहाँ तक जाना है ये मैंने बोल दिया। नए नए जो आ रहे हैं ना, कल मेरा जो एक दोस्त मिला था मणिपुर का, वो बहुत क्या बोलूँ, बहुत दिक्कत में पड़ गया था। कहाँ कहाँ बोला, कहाँ जाए क्या करे भाई। उसने बोला भाई मैं बहुत थक गया हूँ, किसी ने बोला नहीं कहाँ कहाँ जाए, क्या करे कैसा करे। तो हम दोनों घड़ी एक ही बस में मिले थे, वहाँ से हमारा दोस्ती हो गई। तो उसका नाम है रोशन बिस्टा, शायद वो इस वीडियो को देख रहा होगा। रोशन बिस्टा, थैंक यू, तुम्हारे साथ बहुत एंजॉय किया। और बाकी सब लोग भी है उस दिन का, उनसे भी बहुत एंजॉय हो गया था मेरा, ठीक है दोस्तों। तो उसका बोलना है कि ये नए नए कैंडिडेट जो आ रहे हैं उनका जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो एक वीडियो तुम बना के दे दो नए कैंडिडेट वालों के लिए, उनका जैसा उसके जैसा दिक्कत ना हो। लास्ट में फिर से बोल रहा हूँ, ITBP 55 ITBP रंगामाटी फिजिकल सेंटर तेजपुर असम। सॉरी इतना लंबा हो गया, क्या करूँ, ऐसे ही नाम है ना। ITBP 55 बटालियन ITBP तेजपुर रंगामाटी असम। जहाँ जाने के लिए ISBT में आपको एक टिकट करना पड़ेगा, 315 रुपया लगेगा और आपको वहाँ जाना है। कहाँ जाना है? I55 ITBP रंगामाटी, हाँ, तेजपुर असम। इसके थोड़े लास्ट में मिशन चार्ली नाम तक है एक जगह, वहाँ आपको उतरना है। वो भी आपको कहना होगा या ड्राइवर से पहले से ही बोल दो कि भैया मुझे यहाँ उतरना है क्योंकि मैं यहाँ नया हूँ, मुझे पता नहीं चलेगा, प्लीज़ वहाँ हमको उतार देना। तो वो लोग आपको उतार देंगे, फिर से एक टोटो लेके जाओ, आराम से आपका फिजिकल निकल जाएगा। आशा करता हूँ आपका सबका फिजिकल निकल जाए और रिटर्न के लिए आप लोग पूरा का पूरा मेहनत की तौर से मेहनत करिए। मैं भी करूँगा भाई आप लोगों के साथ, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।